Hello student. Today we are going to start our first chapter from economics, that is development. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है ना। इन अदर जो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ है, अमेरिका है, यूएस है, ये क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो इसका हमें कैसे पता चलता है कि क्या डेवलपिंग है और क्या डेवलप है, तो वो हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। और डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का आइडिया जो है हमारे हम आसपास में देखते हैं। इससे क्या है कि हम जब हम सोचते हैं कि भाई हमें, अब जैसे कि हम टीचर्स बोलेंगे कि भाई ये बच्चा अच्छा है लेकिन इसको और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यानी कि इसको और उससे अच्छा करना है। उसकी हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारी जो एस्पिरेशन होती है कि हमें ये करना है, तो उससे हमें क्या मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है, हम बेसिकली इसको हम पॉलिटिकल बेस से हम इसको देख सकते हैं कि क्या हमारी होप्स हैं और हमें अपनी लाइफ में कितना अचीव करना है जो कि हम डेवलप हो सके। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। यानी कि देखिए, अब डेवलपमेंट जो है वो हर पर्सन के लिए अलग हो सकता है। जैसे कि हम ये बोलें कि एक पर्सन को पिज़्ज़ा पसंद है, उसको पिज़्ज़ा खा के सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। दूसरी तरफ ही एक पर्सन है, उसको ठीक है, जो बूढ़े लोग हो गए, उनको सिंपल खाना पसंद है, तो वो उनका डिज़ायर हो गया। तो इसलिए यानी इसी तरीके से कि जो हमारे जो गोल्स होते हैं वो हर लोगों के अलग अलग होते हैं। जैसे किसान हो गए, किसानों की डिमांड क्या होगी, उनको वो क्या चाहेंगे कि हमारी जो एग्रीकल्चर, जो हमारी फार्मिंग है वो अच्छी हो, ठीक है। वहीं एक बिजनेसमैन है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसका प्रॉफिट अच्छा हो, उसका बिजनेस अच्छा चले। तो गोल्स तो दोनों के अलग हैं, बट वो किस चीज़ में सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट में, कि उनका किस चीज़ में उनका डेवलपमेंट हो। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हर पर्सन के लिए अलग तरीके से होता है। People seek things that are most important for them, that is that which can fulfill their aspiration or desire। यानी कि हर लोग जो है वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि किस चीज़ से उनकी डिज़ायर्स होती है कि हमें ये चाहिए और हम उसके लिए क्या करें। In fact, at times two person or groups of person may seek things which are conflicting। और एक समय पर ऐसा हो सकता है कि दो लोगों की थिंकिंग जो है वो आपस में क्लैश कर जाए, क्योंकि हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। अब दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा कि अब आप लोग 10th में हो, ठीक है। अब जब आप 11th में आओगे तो एक कॉमर्स फील्ड चूज करेगा, एक साइंस फील्ड चूज करेगा, ठीक है। तो दोनों के गोल अलग हो गए। ये आपका एग्जाम्पल इससे सेट हो गया। नेक्स्ट, सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर डिफरेंट। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। यानी कि अलग अलग पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। सेकेंड, व्हाट मे बी डेवलप्ड फॉर वन मे नॉट बी डेवलप्ड फॉर द अदर। यानी कि जिस चीज़ से किसी एक पर्सन जो है वो डेवलप्ड हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन भी डेवलप्ड होगा। इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, यानी कि वो एक दूसरे से वो चीज़ अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये है आपका, इसका देखिए अब एग्जाम्पल इस तरीके से देख लेते हैं। ये देखिए, आपके बुक में एक टेबल दे रखा है, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। लैंडलेस रूरल लेबर्स, यानी कि जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है और वो एज अ रूरल काम कर रहे हैं, गांव में एज अ लेबर काम कर रहे हैं। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल is able to provide quality education for their children, there is no social discrimination and they too can become leaders in the village। यानी कि इनका जो गोल है, इनका क्या है कि भाई इनको जो है काम ज़्यादा मिले और अच्छा इनकम मिले, वेजेस मिले, ठीक है। जो स्कूल है वो अच्छी एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करें और इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे गांव में तो ज़्यादातर होता है ना ये कि भाई ये अदर कास्ट के हैं तो इनको अंदर स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो चीज़ तो चाहते हैं कि वो चीज़ वहाँ पर ना हो। यानी कि ये इनके गोल्स हैं, इनके एस्पिरेशन है, इनके डिमांड्स हैं ये। नेक्स्ट, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। यानी कि इसमें ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको कि अलग अलग तरीके के किसके डिफरेंट गोल्स कैसे हो सकते हैं। assured a high family income through higher support price for their crops and through hard working and cheap labors they should be able to settle their children abroad। तो इनका क्या काम, ये क्या इनका क्या है भाई, इन्होंने कम लेबर पे सस्ते वेजेस में लेबर्स को रखा, उनसे काम ज़्यादा करवाया,
खुद की इनकम अच्छी हुई और अपना इन्होंने बच्चों को अब्रॉड भेजा, यानी कि अपने उसके लिए इन्होंने दूसरों को चीप रेट्स पर उनको वेजेस दिए। तो ये वो फार्मर्स हो गए। फार्मर्स हु डिपेंड्स ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी सिर्फ भाई जब बारिश होगी उस पर डिपेंड करते हैं। रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। भाई जो वहाँ की गांव की जो औरतें हैं वो सिर्फ किस पे हैं कि भाई किराए पर रह रही हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। जो यूथ है आपका जो अर्बन जो मतलब जो शहरों का जो यूथ है उसके गोल्स क्या होंगे कि भाई उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है, वो यही डिमांड करेंगे। अब बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। जो लड़का है रिच फैमिली में वो क्या बोल रहा है कि उसको अच्छी से अच्छी इनकम मिले, अच्छा बिजनेस सोचे। A girl from a rich urban family, she gets as much as freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. यानी कि भाई अगर आप देखो कि जो गांव की लड़की हैं है ना, उनको तो बोलते हैं कि ठीक है इनको तो पढ़ना नहीं है, ये तो बस इनको बाद में इनको घर का काम ही संभालना है, तो उनको एजुकेशन भी नहीं मिलती है। वहीं अगर जो रिच फैमिली होगी, शहरों में जो रिच फैमिली होती हैं, हायर क्लास के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं उनको पूरी फ्रीडम होती है, वो बाहर भी जाती हैं, अब्रॉड भी पढ़ती हैं, जॉब भी करती हैं। तो ये चीज़ें तो है ना कि हर कैटेगरी के लोगों के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये आपको खुद फिल करना है यहाँ से देखकर, ठीक है। तो ये मैंने साथ साथ आपको बता दिया है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इनकम एंड अदर गोल। What people desires are regular work, better wages and decent price for their crops, for the products that they produce. In other words, they want more income. Simple as that। यही मैंने आपको बताया कि भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, इनकम चाहिए। तो लोगों की सबसे ज़्यादा क्या सबसे पहले डिज़ायर क्या होगी कि उनको अच्छी से अच्छी इनकम मिल सके, क्योंकि उसी से ही वो जो है जो उनके डिज़ायर्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। और यानी कि लोग और क्या चाहते हैं, उनकी डिज़ायर्स क्या होती हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले। ये सब चीज़ें भी उनकी गोल्स में ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइव। यानी कि इनकम जो है वो और ज़्यादा क्यों चाहिए होती है, क्योंकि आप सिर्फ खाली मटेरियल गुड्स से ही नहीं काम चला सकते, आपको जीने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। यानी कि हम किस पर डिपेंड करते हैं, पैसे पर, और जो हमें हमारी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो हमें बेसिक जो हमारे जैसे कि मानो ऐशो आराम के लिए बेड हो गया, टीवी हो गया, मटेरियल थिंग्स, ये सब चीज़ें ये हमें ज़रूरत होती है इनकी। देयर आर मैनी थिंग्स that are not easily measured but they mean a lot to our lives, these are often ignored। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको क्या हम नाप नहीं सकते, जैसे मानो कि आपको इक्वलिटी मिले, आपको फ्रीडम मिले, क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। कम इनकम होगी तो आपके पास ज़्यादा आपकी जो ज़्यादा एजुकेशन नहीं होगी, तो जो आपकी थिंकिंग है वो नैरो हो जाएगी, तो उसमें आपको जो इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सब कम हो जाएगा। वहीं आपके पास इनकम ज़्यादा है, ऐशो आराम ज़्यादा है, तो आप हर चीज़ को पूरा कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं ना बड़े बड़े लोगों की कितनी इज्जत करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको सब सैल्यूट करते हैं, तो वही चीज़ है। हाउएवर इट वुड बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि ना तो सिर्फ पैसे से और ना ही सिर्फ आपके रिस्पेक्ट से आपको डेवलपमेंट मिल सकता है, इसमें आपको सभी चीज़ों का मिक्सचर मिला के ही आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, उसी को हम डेवलपमेंट कहेंगे। आपकी इनकम भी अच्छी है, आप रेपुटेटेड भी हो, तो वो, और आपकी जो फ्रीडम भी है, तो यानी कि सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए एक डेवलप्ड पर्सन में। अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है। नेशनल डेवलपमेंट से देखो, जब भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करते हैं, है ना, हम बात करते हैं पूरे नेशनल के उसमें। तो अब हम डिस्कस करें कि नेशनल डेवलपमेंट हम किस तरीके से काउंट करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते ना कि भाई इंडिया का ये % डेवलप्ड है,
हम टोटल इंडिया को हम कहते हैं कि भाई हाँ ये डेवलपिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अमीर लोग नहीं हैं, मुकेश अंबानी है, सब प्राइम मिनिस्टर सब अमीर हैं, कुछ काफ़ी लोग हैं जो एक्टर्स वगैरह हैं वो भी अमीर हैं, बट जब हम ओवरऑल देखेंगे यानी कि निजल के हर इंडिविजुअल के जब हम काउंट करेंगे तभी हम उसका लगाते हैं कि ओवरऑल कितना है, उसी के आधार पर हम नेशनल को डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of a country's development. यानी कि ये भी बात सही है कि भाई हर पर्सन की सोच अलग होती है, तो उसका मानना जो है कि भाई कंट्री की डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए वो डिफरेंट हो सकता है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यानी कि नेशनल डेवलपमेंट, आप नेशन को एक डेवलपमेंट तभी मान सकते हैं जब आप हर किसी को एक इक्वल पाथ होगा, यानी कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी से मिली जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि हम जो अपने जो रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, वो इक्वल होना चाहिए सभी के लिए। उसका जो रीज़न है वो यही है कि जो हमारा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट है वो हमारा एक ही साइड पर, एक ही पाथ पर सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। यानी कि हमें नेशनल डेवलपमेंट का हमें मीनिंग पता चल गया क्या है, कि अब हम अदर कंट्रीज से हम कैसे जो है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कि तो हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या फिर उसके गोल्स क्या हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।